हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। देखिए, क्लास 12 का जो सेकेंड बुक है उसमें सेकेंड बुक में एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर ये चल रहा था। इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल पढ़ रहे थे। लगभग सभी प्रॉपर्टी हो गई थी। ऑक्सीडेशन बचा है, इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बचा है फिनॉल के लिए। तो ऑक्सीडेशन चलिए पढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन में हेडिंग भी दिया है ऑक्सीडेशन। इसमें कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक, इनको लेकर के चलते हैं। इनको यदि ब्रेक किया जाए, ठीक, तो एक तरह से इस प्रोसेस को हम लोग डिहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन में एल्कोहल वाले में से कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन के 2 एटम्स बाहर निकलेंगे, H2 बना लेंगे, ठीक, और C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और H2 को बाहर निकलने की वजह से, H2 है ना, H2 के बाहर निकलने की वजह से उसको हम लोग डिहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रोजनेशन कहेंगे। जैसे एल्कोहल को ही देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम CH3OH लिख दिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड यह ब्रेक हो रहा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का यह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एक H 2 H2 बाहर हुआ। हाइड्रोजन के 2 एटम्स बाहर हुए ना, तो क्या बन गया? यहाँ C डबल बॉन्ड O बन गया। यही और इसी प्रोसेस को देयर आर आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन के बाहर निकलने के प्रोसेस को हम लोग डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रोजनेशन कहेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल तीनों का हम देख करके बताते हैं, दिखा कर समझाते हैं कि क्या इसमें प्राइमरी एल्कोहल का कैसे होगा, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक, फिर सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होगा, टर्सरी एल्कोहल कैसे होगा। जैसे देखिए, प्राइमरी एल्कोहल है, यह प्राइमरी एल्कोहल में RCH2OH है, RCH2OH, इसका ऑक्सीडेशन कराया गया, ठीक, तो इसमें से क्या बन गया? हमारा RCHO बन गया। RCHO का मतलब एल्डिहाइड बन गया। क्या बना? एल्डिहाइड बना और H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, एक ऑक्सीजन और आकर के जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिए, प्राइमरी एल्कोहल का यदि आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड फॉर्म होगा, फिर यदि उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक बनेगा। आप इसका एग्जांपल लिख लेंगे। फिर आगे हम चलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। देखिए, सेकेंडरी एल्कोहल यह है CH3CH3CHOH है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल भी कह सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 लगाया गया। H2SO4 लगाने का मतलब एसिडिक मीडियम दिखा रहा है। ध्यान दीजिए, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, ठीक, यदि हम सेकेंडरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं या डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यह कीटोन का बना है। कीटोन माने एसीटोन बना है, तो कीटोन का ही फार्मूला है, कीटोन के ही ग्रुप का है। और पुनः इसका यदि हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं K2Cr2O7 और H2SO4 माने एसिडिक। देखिए, H2SO4 लिखने का मतलब एसिड है, H2SO4 लिखने का मतलब है एसिड। तो एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में यदि इसका है हम लोग, ठीक, एसीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड माने एसिटिक एसिड बन जाएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ओके, आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट हम टर्सरी अल्कोहल पर। टर्सरी अल्कोहल में दिया है जैसे टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है, इसका हाइड्रेशन होता है तो 2 मेथिल प्रोप 1 इन होता है, एल्किन बनता है, साफ साफ एल्किन बनेगा। फिर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसीटोन बन जाएगा और फार्मिक एसिड। एसीटोन का मतलब कीटोन ग्रुप बनेगा और फार्मिक का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, यदि टर्सरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्किन फॉर्म होगा, देन आफ्टर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसीटोन बनता है और फार्मिक एसिड। एसीटोन आपका कीटोन ग्रुप का है और फार्मिक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। तो यह इतना आपका हो गया। मेन आपको ध्यान देने की बात है, मेन आपका यही पूछता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन पूछेगा, या और सबसे ज़्यादा प्राइमरी अल्कोहल का पूछता है। प्राइमरी अल्कोहल आप इजी वे में कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर। ऑक्सीडेशन के बाद देख लीजिए ध्यान से आप लोग, ऑक्सीडेशन जो टर्म्स दिया है, दिया कि ऑक्सीड एक्शन विथ हीटेड कॉपर। देखिए एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर। कॉपर के साथ जब आप हीट करोगे, ठीक, तो सब में अलग अलग होगा। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा, लेकिन टर्सरी अल्कोहल जो होगा वह डिहाइड्रेशन प्रोसेस करेगा और उसमें एल्कीन बनेगा। आइए पहला देखते हैं, फर्स्ट नंबर प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का जैसे हम लिख दिए CH3 CH2 OH लिख दिए। कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पर होगा। यह रिएक्शन कहाँ होगा? 573 केल्विन पर होगा। दूसरा चीज सुनिए, यह जो प्राइमरी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस दे करके, डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक, इसमें से H2 बाहर निकलता है और CH3 CHO मीन्स एसिटल डिहाइड मतलब एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये ध्यान दीजिए कैसे निकला दिया, आप इसका स्ट्रक्चर भी बना लोगे तो एक H यहां से निकल जाएगा, एक H यहां से निकलेगा। प्राइमरी अल्कोहल याद कर लीजिए, डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस देता है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2, रिमूवल ऑफ H2 मान उसमें से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को बाहर निकालना डिहाइड्रोजनेशन कहलाता है। ओके, समझ में आया? प्राइमरी अल्कोहल जो है डिहाइड्रोजनेशन दे करके, ठीक, कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पर वह क्या करता है? एल्डिहाइड बनाता है, एस्टल्डिहाइड बन गया। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल ये भी डिहाइड्रोजनेशन देता है। ये भी क्या देता है? डिहाइड्रोजनेशन देगा। डिहाइड्रोजनेशन जब देगा तो इसमें, ठीक, सेकेंडरी अल्कोहल देख लीजिए ध्यान से, CH3 CHOH कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पर होगा।
573 केल्विन पर। देखिए एक एच यहाँ से हट जाएगा, एक एच यहाँ हटेगा, मतलब H2 हो जाएगा। बचा क्या, CO तो ये हो जाएगा ऐसे, CH3 डबल बॉन्ड O मीन्स एसीटोन बनेगा। एसीटोन का मतलब कीटोन बनेगा। ठीक, तो समझ में आया। प्राइमरी एल्कोहल जो है डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस दे करके एल्डिहाइड बनाता है, एस्टरडिहाइड बना तो एल्डिहाइड ग्रुप का है। सेकेंडरी एल्कोहल जो है डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस दे करके ये भी जो है कीटोन ग्रुप का एसीटोन बनाता है। बट टर्सरी एल्कोहल जो होगा, टर्सरी एल्कोहल जो होगा वह डिहाइड्रेशन देता है, डिहाइड्रेशन देगा। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करना, वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करना वह डिहाइड्रेशन कहलाता है। ओके, तो चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे टर्सरी अल्कोहल CH3 है, CH3OH है, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है। तो इनको भी आप क्या करोगे, Cu के प्रेजेंस में 573 केल्विन पर, बट यह डिहाइड्रेशन प्रोसेस देगा। यह क्या देगा, डिहाइड्रेशन प्रोसेस देगा। देखिए मतलब यहां पर H2 बाहर नहीं निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। यहां लिखेंगे हम लोग H2O, ठीक। OH और एक H यहां से ले लेंगे, यह बन जाएगा आपका CH3। इसको सीधा करके लिख देंगे तो डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। यह बनेगा एल्किन ग्रुप का मेंबर बनेगा। क्या बनेगा, एल्किन ग्रुप का मेंबर बनता है इसमें। समझ में आया। तो एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर जो दिया है, एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन देते हैं, जबकि टर्सरी एल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन न दे करके वह डिहाइड्रेशन रिएक्शन देता है। क्या देता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन देता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकालता है। तो एल्कोहल का तो इतना हो गया। अब चलते हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनाल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देख लीजिए इसको। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनाल, ऐसे हो जाएगा ऑफ फिनाल। तो सबसे पहले हम लोग कराएंगे हैलोजनेशन का। क्या कराएंगे, हैलोजनेशन कराएंगे। हैलोजनेशन कराएंगे, हैलोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन ग्रुप। देख लीजिए, सबसे पहले हम हैलोजनेशन लेंगे, और यह चीज मैं कई बार बता चुका हूँ। हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ठीक, एसिलेशन, एल्काइलेशन, यह पहले चैप्टर में भी था। हैलोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजनेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ हैलोजन, मतलब हैलोजन के मॉलिक्यूल को ऐड करना। जैसे फिनाल है, इस तरह से यहाँ हम OH लगा दिए तो ये हो गया फिनाल, ठीक। प्लस हम H2 ले लिए। H2 क्या है, हाइड्रोजन को बताता है, जिसका मतलब इसमें X इक्वल
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होगा। रिएक्शन करा दोगे आप, यहाँ हो जाएगा OH। अब सुन लीजिए, आप पहले से पढ़े होंगे या पैरा होता है या आर्थो होता है या मेटा होता है। पैरा, आर्थो, मेटा। तो या आर्थो तो आर्थो, मेटा तो मेटा, और ये पैरा पैरा होगा। तो यह X चाहे आर्थो पर जुड़ेगा, X हो जाएगा प्लस, जहाँ जुड़ेगा वहाँ से एक हाइड्रोजन को रिलीज तो करेगा ना, एक हाइड्रोजन आपका रिलीज होगा, तो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मतलब HX लेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से मान लीजिए इसमें आप रिएक्शन करा दिए क्लोरीन का। मैंने क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन का मतलब X इक्वल होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, ठीक। तो इसमें यदि फ्लोरीन आप रखते हो तो इसको फ्लोरिनेशन कराएंगे, फ्लोरिनेशन कहेंगे। जहाँ X आप रखे हो वहाँ पर F रख दोगे तो यहाँ F रखा जाएगा। क्लोरीन लगा दोगे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसको हम लोग क्लोरिनेशन कहेंगे। ब्रोमीन के साथ होगा तो ब्रोमिनेशन, I के साथ होगा तो आयोडोनेशन। तो आज के वीडियो में बस मैं इतना ही रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लेकर के सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन या जो भी रिएक्शन इसमें आएगा सब बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फिनाल के हाइड्रोजनेशन समझा दिया, मैं बस केवल एक रूल बताया हूँ, ठीक। H2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को बताता है। इसके बदले आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रख सकते हैं। ओके, तो इतना क्लियर हो गया, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड और इसका एग्जाम्पल क्या हम करेंगे, Cl2 रख देंगे तो यहाँ Cl हो जाएगा, प्लस HCl हो जाएगा। वो तो अपने से रख लेंगे आप क्लास 12 में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है पूरा यह आपको बताएंगे। इसके बाद कुछ कमर्शियल एल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे, ठीक, ईथर पर चलेंगे। ओके, तो इतना हमको लग रहा है आपको समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक चीज़ और, केमिस्ट्री में यदि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो उसे आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर, जो हमारा चैनल है VK केमिस्ट्री क्लासेस, उसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर आपको दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक्स।